हाय, दिस इज़ कौस्तुभ पांडे और आप देख रहे हैं आरकेएनपी क्लासेस। हमारे काफ़ी सारे दोस्त यूपीपीएससी बीईओ की तैयारी कर रहे हैं। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कंप्लीट डिटेल आपको दी थी कि बीईओ में फ़ीस कितनी रहती है, सिलेबस क्या होता है, सैलरी है वो क्या रहती है, आयु सीमा आपकी क्या रहती है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहती है, नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है, इसमें इंटरव्यू होता है कि नहीं होता। मैंने सारी डिटेल दी थी और वो वीडियो का जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं। ये वीडियो मैं सेपरेट सिलेबस के लिए बना करके लाया हूँ। मेरा ये मानना है कि अगर आपका सिलेबस आपको पता है तो आप आराम से उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोशिश ये करनी है कि सिलेबस को पढ़िए, फिर प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिए और उसी हिसाब से आपको एग्ज़ाम में तैयारी करनी है। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर पेपर देखिए और उसमें देखिए कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं और उस हिसाब से आप एग्ज़ाम की जो है तैयारी कीजिए। 4 जगह से मत पढ़िए, किसी एक ही बुक को प्रिफ़र कीजिए। मतलब अगर आपने कोई एक बुक उठाई है तो आप उसको एकदम आंख बंद करके विश्वास मान करके कि हाँ इसी से आएगा, इससे तैयारी करनी है। या तो आप किसी टीचर की सहायता ले सकते हैं या आप किसी ऐसे बंदे से पूछ सकते हैं जो तैयारी कर चुका है या जो क्लियर कर चुका है। तो इस तरीके से आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने हिंदी के लिए एक वीडियो बनाया था आरओ से संबंधित, लेकिन उसका यहाँ पर कोई काम नहीं है। लेकिन अगर कोई भी आरओ वाला बच्चा देख रहा है तो वो हिंदी के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि कौन सी बुक से पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें। मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना दिया था, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर के आप देख लीजिएगा। बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो इसमें 2 पेपर होते हैं। ठीक है, प्री और मेंस। आप सभी को बता दूँ मैं, बीईओ में कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है। ठीक है, बीईओ में कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है। इसमें 21 वर्ष से 40 वर्ष की आपकी आयु अगर है और आप ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड या एलटीई डिग्री है आपके पास, तो आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। और एक बात बताऊं, मैं ये वैकेंसीज निकलती भले ही कम पदों के लिए, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे बैठते नहीं हैं। और यही कारण है कि अगर आपने बीएड किया है तो आप आराम से इसका जो सिलेक्शन है इसमें ले सकते हैं और इसमें एक पद आप अपने नाम कर सकते हैं आराम से। जिन भी बच्चों ने यूपीपीएससी का ओटीआर फॉर्म नहीं भरा है वो लोग सबसे पहले ओटीआर फॉर्म भर ले जा करके। अगर आपने 1 टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप आने वाले यूपीपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम को नहीं बैठ पाएंगे, ना ही उनका फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों ये हम आ चुके हैं अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा 2019। तो आप देख सकते हैं 2019 का नोटिफिकेशन है। इसमें मैं आपको सिलेबस दिखाऊंगा। देखिए ऑफिशियल जो नोटिस है उसी में मैं आपको सिलेबस दिखाता हुआ चलूँगा। इसको स्क्रॉल डाउन करके जैसे ही नीचे आएंगे तो नीचे आपका प्रॉपर सिलेबस दिया हुआ है। देख सकते हैं आप, ये आपका सिलेबस दिया हुआ है। आप सभी दोस्तों को पता होगा, ये आपका, हाँ ठीक है, ये आपका सिलेबस दिया हुआ है। आप सभी दोस्तों को पता होगा कि खंड शिक्षा अधिकारी में आपके 2 पेपर होते हैं। ठीक है, एक प्री, दूसरा मेंस, और इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। ठीक है, इंटरव्यू इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो चलते हैं, बात करते हैं ये आपका जो फर्स्ट पेपर है उसके बारे में। तो प्रारंभिक परीक्षा है तो परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। तो जानते हैं कि भाई इसमें पाठ्यक्रम क्या रहता है। ठीक है, इससे पहले कि हम पाठ्यक्रम जाने, हम जान लें कि इसमें कितना पेपर हल करने के लिए समय मिलता है, कितने क्वेश्चन आते हैं और जो पूर्णांक है वो कितने का रहता है। तो देखिए आपको 2 घंटे का समय मिलता है। तो टेक्निकली 120 मिनट का आपको समय मिलता है, जिसमें आपको 120 ही प्रश्न हल करने हैं और जिसके लिए आपको 300 अंक प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो चलिए सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। हाँ, तो सिलेबस आपका ये दुआ है। सबसे पहले आपका जानते हैं इसमें सामान्य विज्ञान। तो सामान्य विज्ञान से इसमें जो है प्रश्न देखने को मिलते हैं और सामान्य विज्ञान में भी आपका फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों से ही आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन आपके बायो से ही पूछे जाते हैं। अगर इसमें आपसे 5 क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि 3 क्वेश्चन आपके बायो से ही होंगे। ठीक है, और बाकी के 2 क्वेश्चन, एक फिजिक्स का और एक हार्डली केमिस्ट्री का आपको देखने को मिलेगा।
अगला है हमारा हिस्ट्री। तो भारत का जो इतिहास है इसमें भी तीनों हिस्ट्री से आपका मिडेवल, मॉडर्न और एंशिएंट तीनों से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आगे है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इससे भी प्रश्न देखने को आपको मिलते हैं। बात करते हैं भारतीय राजतंत्र एवं अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, ठीक है, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, इससे भी प्रश्न देखने को आपको मिलते हैं। भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, इससे भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अगला है हमारा जनसंख्या पारिस्थितिकी एवं नगरीकरण, ठीक है, जनसंख्या और पारिस्थितिकी एवं नगरीकरण, इससे भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे मात्र भारतीय परिप्रेक्ष्य के अंदर, ठीक है, जो भारतीय परिप्रेक्ष्य उसके अंदर से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, इससे बाहर प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। बात करते हैं विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल, ठीक है, एक तो विश्व भूगोल हो गया, दूसरा हो गया आपका भारत का भूगोल, और जो इसके अलावा प्राकृतिक संसाधन है इससे भी आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पेपर में, ठीक है। तो आपको याद रखना है, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इसका जो प्रिंट आउट है आप निकाल के अपने सामने लगा लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको एग्ज़ाम का दिखता रहेगा प्रॉपर तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको तैयारी करने में सुविधा रहेगी, ठीक है। चलिए आगे हमारा अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम। आप में से जिनको भी ये ना पता हो कि अधुनातन, तो मैं बता दूं आपको करंट अफेयर, ठीक है, इसका मतलब है करंट अफेयर। करंट अफेयर से भी आपके प्रश्न देखने को मिलते हैं, और मैं आप सभी को बता दूं सबसे अधिक लगभग 30 प्रश्न आपको करंट अफेयर के इसमें देखने को मिलेंगे। 30 से प्लस प्रश्न ही आपको करंट अफेयर को देखने को मिलेंगे, वो चाहे कोई हाल में ही महत्वपूर्ण इवेंट हुआ हो, चाहे कोई समिट हुआ हो, कोई चर्चित व्यक्ति हो, कोई ऐसा युद्धाभ्यास हुआ हो किसी देश के साथ, या कुछ भी उस समय के करंट का इवेंट जो भी होगा, या कोई खेल समारोह हो, तो इन सभी से आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे, इन सभी से प्रश्न देखने को मिलेंगे। प्लस करंट में अगर इन सभी टॉपिक से भी अगर कोई प्रश्न बनता है, जैसे वाणिज्य से है कोई, या व्यापार से कोई करंट में चल रहा है, या विज्ञान से संबंधित कोई करंट में चल रहा है, जैसे चंद्रयान 3 है तो ये करंट का क्वेश्चन है, तो ये भी आपको देखने को इसमें मिल जाएगा, ठीक है। बात करते हैं सामान्य बौद्धिक एवं तार्किक, ठीक है, तो ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुल मिला के 11 जो हैं टॉपिक हैं, 11 पॉइंट्स हैं, इनसे आपको प्रश्न देखने को मिलते ही मिलते हैं। आगे हमारा उत्तर प्रदेश की शिक्षा, अब देखते हैं इसमें यूपी स्पेशल अच्छे खासे प्रश्न बनते हैं यूपी स्पेशल से। तो यूपी स्पेशल में भी कौन कौन से शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में वरिष्ठ, और एक चीज़ और बता दूं विशिष्ट जो इससे अलग है, तो इसमें विविध क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। तो कंप्लीट मतलब आप यूपी स्पेशल में आपको सब कुछ पढ़ के जाना है। मैं कुछ दिन में यूपी स्पेशल के लिए एक बुक बताने वाला हूं, आप लोग उसको फॉलो कीजिएगा, 1-2 दिन में मैं उसका वीडियो डाल दूंगा। आपको मैं गारंटी देता हूँ, आप इतना अच्छा आपके लिए मतलब वो बुक है, आपको कहीं से और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको किसी मतलब मास्टर से, टीचर से पढ़ने की ज़रूरत है, ना ही किसी एडुकेटर से, कहीं से भी आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ उस बुक को प्रॉपर फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। बात करते हैं 11वां पॉइंट है हमारा प्रारंभिक गणित हाई स्कूल स्तर की, ठीक है, और उसमें भी कौन कौन सी अंक गणित, बीज गणित व रेखा गणित, इन तीनों से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, और जिसमें से सबसे ज़्यादा आपको अंक गणित और बीज गणित से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और सबसे ज़्यादा तो अंक गणित, ठीक है। तो अंक गणित से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये आपका प्रीलिम्स का जो है, प्रीलिम्स का मैंने आप सभी को बता दिया है कि प्रीलिम्स का जो है पाठ्यक्रम इतना इतना रहेगा, ठीक है। आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा। अभी के लिए मैं आप सभी को प्रीलिम्स का बता रहा हूँ, आगे आपको मैं मेंस का भी बता दूंगा। आप सभी दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है हमारे RKNP, इसे ज्वाइन कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, और हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।